बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी को एक हिदायत जारी की है और उन हिदायत के मुताबिक आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला लॉन्ग मार्च कब कर रही है और उस लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर इमरान खान उससे कबल गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। बेसिकली ये वो मालूमात है जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अपने सोर्सेज से मैंने कलेक्ट करके आप तक पहुंचा रहा हूं और इससे आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि नवंबर से पहले पहले क्या कुछ चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने मेरे साथ देखनी है। इसमें तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से बताऊंगा एक्सपेक्टेड डेट कब है, उससे कबल क्या क्या स्ट्रेटजीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेवलप की है कि जिनके ऊपर वो चलेंगे और नवंबर तक वो क्या करने वाले हैं, तफसील से आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान ने पिछले दिनों जब आखिरी जलसा अपना गुजरावाला में किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी भी वक्त आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा, इससे ये मुराद नहीं कि बिल्कुल कुछ 2-3 महीने आगे जाकर वो कॉल देंगे, ये नियर कॉल होगी। यानी जब इमरान खान को ये फील होगा कि अब मेरे खिलाफ ये शिकंजा तेज कर रहे हैं तो वो एकदम से मार्च का ऐलान कर सकते हैं। और ये पंजाब हुकूमत की जब तब्दीली की बात चल पड़ेगी तो उसके साथ ही यहां पर मार्च शुरू हो जाएगा। यानी जहां एक तरफ वो रिएक्ट करेंगे जो दूसरे हैंडलर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जिस तरीके से महाजराई की जा रही है, जब इमरान खान को ये फील होगा कि अब पंजाब मेरे हाथों से निकल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम चीजें हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से वो एकदम से मार्च करने का ऐलान कर सकते हैं। पार्टी को हिदायत जारी की है कि किसी भी वक्त ये चीजें आ सकती हैं, आपने अपने आप को और अपने वर्कर्स को फुल ऑन फुल तैयार रखना है। तो ये कॉल जो है ये अनएक्सपेक्टेडली किसी भी वक्त आ सकती है और ये टाइम को मद्देनजर रखकर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब अगर इमरान खान की जो इस तरीके से जिन पर केसेस बन रहे हैं, अगर उनको ये फील होता है कि यार अगले पेशी के मौके पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है या ऐसे कुछ मालूमात उनको होगी तो गिरफ्तारी से कबल ही वो मार्च करेंगे। बिलफर्ज अगर वो गिरफ्तार हो जाते फिर इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। उनकी ये स्ट्रेटेजी इनने बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जब जैसे इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आएगी वहां से जुलूस स्टार्ट हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो पंजाब से, केपीके से, गिलगित से, कश्मीर से, सिंध से, और वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। और जैसे वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो उनका जो फिर आखिरी स्टेज है इस हकीकी आज़ादी मार्च की, उसमें वो दाखिल हो जाएंगे और फिर वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक एक तो इमरान खान रिलीज ना हो, और जब रिलीज हो तो फिर इमरान खान जब आएंगे इनको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर वो मुतालबात सामने रखेंगे कि अब इनका आखिरी वक्त है। अच्छा, ये तमाम तर चीजें अब दो चीजों के लिए हो रही है। एक तो नवंबर से कबल इस हुकूमत जो है इसका खात्मा करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरूरी समझती है। और उसकी वजह क्या है? वजह बुनियादी तौर पर एक है कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो ये हुकूमत ना कर सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है वो यही है कि वो इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, जिसे वो इंपॉर्टेंट सरकार कहती है, इसको रोकना है, इसकी तकर्री को रोकना है, किसी भी हद तक जाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज पर अमल करती है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सितंबर के लास्ट में यानी एंड में और अक्टूबर के स्टार्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान इस मार्च की कॉल दे सकते हैं। और जब ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस वक्त तक तमाम तर ये जो मामलात है वो वाज़ेह तौर पर भी सामने आ जाएगी, और जब वाज़ेह तौर पर ये तमाम चीजें सामने आएगी तो फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि अब जो कश्ती है वो किस करवट जा रही है। इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली की तलवार है वो भी वाज़ेह तौर पर हो जाएगी कि क्या इमरान खान नाअहल होंगे नहीं होंगे। उसके साथ साथ ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो अब जो कयास आराइयाँ हो रही है वो इस बुनियाद पर हो रही है कि यार इस केस में आगे जाकर वो कर सकेंगे। फिर -1 की बातें हो रही है, -1 की बातें इस तनाजुर में हो रही है कि
अगर इमरान खान माफी नहीं मांगते, अगर इमरान खान अदालतों से जाकर कुछ माफी नहीं मांगते तौहीन अदालत केस में, तो फिर ये हो सकता है कि इमरान खान को वहां से इनको टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाए। लेकिन एक बात यहां पर मैं बड़े वसूख से आपको बता दूं कि इमरान खान किसी भी हालात से निपटने के लिए इस तौर पर यानी मेंटली उन्होंने अपने आप को इस कदर तैयार रखा हुआ है कि वो कहते हैं कि अगर मुझे वहां से नाअहल भी करवाए जाते फिर भी मैंने ये जो मार्च है ये हर सूरत करना है। और उसकी वजह ये कि अगली मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनू ना बनू, वो तो कानून आकर चेंज कर लेंगे, वो फिर भी जो करना है। लेकिन जो इस वक्त का जो मोमेंटम है पार्टी का, वो पार्टी का मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहते। यानी इनको ये पैगाम तो पहुंचा दिया है कि जनाब आप लोग तैयार हैं, इमरान खान को हम साइड पे करने वाले। अगर बिलफर्ज इमरान खान को आपने साइड पे कर दिया, इमरान खान को आपने पसे पुष्ट डाल दिया, इमरान खान को आपने यहां से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया और दूसरी कयादत सामने आ गई, फिर भी इमरान खान छोड़ेगा नहीं, इमरान खान लीड करेगा फ्रॉम द फ्रंट। इमरान खान जब लीड करेंगे और वो हुकूमत में आएंगे तो फिर उनके लिए आसान हो जाएगा कानून को चेंज करना, वो मैटर नहीं करता। इमरान खान को बेसिकली जो इस वक्त इशू है वो यही है कि किसी तरीके से इनको पार्टी को बैन किया जाए या पार्टी को रुकवाया जाए या इनकी पार्टी को डैमेज किया जाए। अभी लेटेस्ट चीज देख लीजिए, लेटेस्ट क्या चीज है? लेटेस्ट ये चीज है कि जनाब मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहे हैं, यानी इमरान खान के खिलाफ पहले यहूदी जैन पहले। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिए, वो कहते हैं कि हर सबरो हो आदत ना बरो, परसों का है, यानी हर चीज आप छोड़ सकते हैं मगर आदत को आप नहीं छोड़ सकते। जो आदी होता है ना किसी चीज का, वो आदत कभी इंसान बड़े आसानी से नहीं छोड़ सकता। मिसाल के तौर पर एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेनज़ीर के खिलाफ कुछ तस्वीर फेंकी जो कि नाज़ेबा तस्वीर थी। उसके बाद 2015, 16, 17, 18 में ये कहते रहे कि नहीं जनाब वो हमसे बड़ी गलती हुई थी और हमने माजी से सीखा है। कुछ नहीं सीखा इन्होंने, अभी भी ये गलीज किस्म की टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे। इमरान खान को मजहबी तरीके से इनको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि अपना काम है, क्योंकि आप एक करप्ट है, आप नाअहल है, अदालतों से साबित शुदा है। तो एक ऐसे शख्स के बारे में उनको आप दहशतगर्द आपने बना दिया, आपने उनको क्या से क्या ना बना दिया। अब आप आज कह रहे कि ये इस्लाम का दुश्मन है और इसमें बड़े बड़े सहाफी जो कहते हैं नहीं मजहबी चीजों पर हम बिलीव नहीं करते, वो लोग सामने आ रहे हैं। तो इनकी सहाफत भी झूठी है, इनकी सियासत भी झूठी है। ये इमरान खान को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर तो शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन अब इनका क्या है, अब ये करना चाह रहे हैं कि जनाब किसी भी तरीके से हम ये करें कि इमरान खान को मजहबी तरीके से हम इनको डैमेज करें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो बयानिया आप उठाकर देखते हैं वो बयानिया ठस से मस हो जाता है और उससे आपको यूं लगता है कि पाकिस्तानी कौम जो है इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, पाकिस्तानी कौम जो है इनकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान को साइड लाइन किया जा सकता है। ये आज की इस खबर की अहम तफसीलात थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।